हमारे साथ बात करने के लिए है संजय जी, राष्ट्रीय ब्रह्मर्षि सेवा अभियान के। इनसे हम बात करेंगे। जहानाबाद में कई मंत्री डेरा डाले हुए हैं और लोगों को धमका रहे हैं। आखिर वजह क्या है और सरकार चाहती क्या है? एक तरफ यहाँ उम्मीदवार हैं अरुण कुमार, दूसरे सुरेंद्र यादव, तीसरे चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जो यहाँ के वर्तमान सांसद हैं। इनका क्या सोच है, इस पर क्या विचार करते हैं और क्या कहते हैं? पहले तो सर स्वागत है आपका। धन्यवाद सर, ये जो मंत्री लोग आए हुए हैं, लगातार डेरा डाले हुए हैं, कई लोग आए हुए हैं और लोगों को धमकाते चल रहे हैं, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? पहले मैं बता दूं, अभी बिहार सरकार के चर्चित मंत्री माननीय अशोक चौधरी जी का बयान मीडिया में भी दौड़ रहा है और खुलेआम मंच से उन्होंने भूमिहारों को धमकी दिया है और वो धमकी है नक्सलियों का और नरसंहारों का। तो मैं एक बात बता दूं कि मंत्री जी जब विधायक हुआ करते थे और कारा राज्य मंत्री बने थे तो भूमिहार राजो सिंह की कृपा से ही इनका राजनीति में प्रादुर्भाव हुआ और इनके पिताजी का भी प्रादुर्भाव हुआ। तो भूमिहार शब्द से ही इनका पद शुरू हुआ है और आज जो धमकाने चले हैं तो उनको स्मरण होना चाहिए और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी स्मरण होना चाहिए कि जिस समय लालू राज में प्रताड़ित कर मुख्यमंत्री आवास से निकाल दिए गए, बिहार नक्सलियों के प्रकोप से जल रहा था, हमारे खेत सुने हो रहे थे, बहू बेटियों की शादी विवाह रुक गई थी, गांव गिराव का बड़ा बुरा हाल था, लोग शहरीकरण की ओर पलायन हो रहे थे। उस काल में भूमिहारों ने स्वयं अपनी लड़ाई लड़ी नक्सलियों से भी और नक्सली प्रायोजित लालू सरकार से भी। उस समय तथाकथित जितने भी एरिया कमांडर से लेकर बड़े बड़े जोनल नेता हुआ करते थे सब प्रायः यादव जाति से ही आया करते थे और वो सरकार प्रायोजित भी तंगी थी और नक्सली से भी अटैक था। हमारे कई परिवार मारे गए इस संघर्ष में, चुन चुन कर हत्याएं की गई, शहरों में मुदाले बना करके बाल बच्चों को पढ़ाई अवरुद्ध किया गया, सरकार को जितनी क्षमता थी उसने तंग किया। लेकिन बरमेश्वर मुखिया के संरक्षण में समाज में जितने भी किसान और मजदूर लोग थे, मजदूर भी प्रताड़ित हुए, उनका रोजी रोजगार चला गया, किसान भी प्रताड़ित हुए और सब लोगों ने संघर्ष किया। इस संघर्ष का परिणाम हुआ कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा और भूमिहारों का ही देन है कि सरकार पलटी और नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री के पद पर आसीन किया गया। लेकिन दुर्भाग्य है कुछ समय कालखंड तक बिहार ब्रह्मर्षि परिवार के साथ रहने के कारण ही सुशासन देख पाया और सुशासन के बाद कुशासन ऐसा हो गया, इतनी जातीय घृणा पैदा कर दी गई, वो जंगल राज से भी महाजंगल राज चल रहा है। समाज इस कदर टूट गया है कि एक जाति दूसरे जाति का दुश्मन बन बैठा है अकारण। जैसे पंचपौनिया को ले लीजिए, आज स्थिति ऐसी आ गई है, गांव में मजदूर को ले लीजिए, मुफ्त के खाना मिल रहा है मोदी सरकार के द्वारा, लेकिन स्थिति है कि ताश खेलने में लगा हुआ है, खेती किसानी बंद है, कोई काम करना नहीं चाहता है और जातीय घृणा ऐसा हो गया है कि नक्सली काल से भी ज्यादा महाजंगल राज है। चुन चुन कर भूमिहार के टॉप लीडरों को या तो स्पीडी ट्रायल के कारण स्पीडी ट्रायल चला के जेल में रखा गया, उनको सजा करवाया गया और टारगेट किलिंग हुई। अच्छे अच्छे लोग पूरे बिहार से, उत्तर बिहार से लेकर दक्षिण बिहार तक लोग मारे गए। उसी काल में, इन्हीं के काल में माननीय मुखिया जी भी मारे गए। समाज के जो किसान और मजदूर के नेता थे, किसी जाति के नेता नहीं थे, किसान में सब जाति वर्ग के लोग हैं और मुखिया जी की हत्या करवाई गई, सरकार के षड्यंत्र का परिणाम है। और भी पप्पू देव की किस तरह से हत्या करवाई गई, मुजफ्फरपुर में कई लोग कालखंड चले गए, कालकल्पित हो गए। तो चुन चुन कर सरकार जो हत्या करवाई और आज ये धमकी जो दे रहे हैं, तो भूमिहार इसी के लिए तो पैदा ही हुआ है, संघर्ष करना, लड़ना, कटना, मरना, लेकिन स्वाभिमान की रक्षा करना। और जहानाबाद आज स्वाभिमान का सीट है, इस सीट को घोटालेबाजों के थ्रू बेचा गया है। आज चंदेश्वर चंद्रवंशी जी 5 वर्ष हैं, अन्य जाति वर्ग से मंत्री जी जरा घूम के देख लें, घूमे भी हैं क्षेत्र में और लोग यही कह रहे हैं कि हम कुछ कह ना रहे हैं, लेकिन जरा सा ही बता सकते हैं कि चंद्रवंशी जी किसी जाति वर्ग को भला किए हैं? भूमिहारों को बात छोड़ दीजिए। लेकिन माननीय अरुण कुमार हरिजन छात्रावास से लेकर के, अम्बेडकर छात्रावास से लेकर के, केंद्रीय विद्यालय से लेकर के जितने भी बड़े बड़े कार्य हुए जो सांसद के माने हैसियत से करना चाहिए था, अरुण कुमार जी ने किया। उसमें कहीं जाति का ख्याल नहीं रखा। अगर जाति का ख्याल रखते
तो उनको पिछले चुनाव में 34-35 हजार वोट से संतोष नहीं करना पड़ता, समाज का आक्रोश उनको भी झेलना पड़ा। लेकिन आज समाज अपनी अस्मिता की लड़ाई लड़ रहा है, इस सीट को बेचा जा रहा है और प्रयोग पर प्रयोग किया जा रहा है, और यह संघर्ष के लिए जाति जाना जाता है। और ये धमकी नहीं दिया करें। जिनकी जंगल राज की बात कर रहे हैं, आज कुछ महीने पहले उन्हीं जंगल राज के साथ माननीय मंत्री जी मंत्री पद पर आसीन थे और सरकार भी थी। क्या उस समय जांच नहीं हो सकता था? एक बार सरकार से हटे, लालू के बेटा को हटाए, कब किन्होंने घोटाला किया? आप बताइए ना, काफी ईमानदार है थे आपके राजपाट में, जो लड़का गलत किया उस पर जांच कहाँ हो रहा है? आपने मंत्री जी और भोला बाबू आप कह रहे हैं कि भूमिहार मेरे साथ, आप कह रहे हैं कि भूमिहार कैसे भूमिहार होगा? जब माननीय किंग महेंद्र साहब जब यहाँ चुनाव हार गए लोकतंत्र में, तो भोला बाबू कैसे लोग जीत सकते हैं? भोला बाबू यहाँ जन कल्याण के लिए कुछ कर तो नहीं रहे हैं। चौधरी आए हुए हैं, कई लोग आ रहे हैं, बोल रहे हैं कि हमारे साथ। वो सब नीतीश सरकार के चाटुकार हैं, जितने भी आ रहे हैं भूमिहार के नाम पर यहाँ नेता, वो सब राजनीतिक चाटुकार हैं। ललन सिंह कह रहे हैं कि हम तो ललन सिंह का चुनाव देख लीजिए, ललन सिंह का तो खुद का चुनाव भारी था। कल ये लोग सब गुंडा गिरोह बनाए अनंत सिंह को, आज यही चौधरी जी अपने घर पे कह रहे हैं कि हमारे लिए तो संत है। तो क्या 5 साल पहले ही संत नहीं थे? मतलब किसी के आने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये जनाक्रोश है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। 10 मंत्री यहाँ कैंप किए हुए हैं, 10 मंत्री 5000 का वोट जिम्मा ले, एक क्षेत्र में ले लें सरकार से चैलेंज करके। जिस सरकार में सत्ता पर काबिज है, कोई एक विधानसभा क्षेत्र में ले ले जिम्मा कि मैं इतना बूथ से 5000 वोट भूमिहारों का जदयू को मैं दिलवा देता हूँ। यहाँ भूमिहार किसके साथ है? अरुण कुमार जी के साथ है, अपने स्वाभिमान सत्ता के लिए लड़ रहा है। बाकी लोग जो बिल्कुल बाकी लोग हवाई में है, केवल खाना पूर्ति कर रहे हैं उनका। ऐसी भूमिहार के यहाँ उनको भोजन भी मिल रहा है, इसी भूमिहार के घर पर जाते हैं, भोजन करके अपना जा रहे हैं। मंच पर देखिए कितनी भीड़ है। और यह भी देखे होंगे कि जो भी अच्छे नेता हैं, उनके ही दल के, उनको मंच पर नहीं रखा जा रहा है। मंच पर उन्हीं लोग को जगह दिया जा रहा है जो उनके चाटुकार हैं। मंत्री जी बता सकते हैं कि जंगल राज के साथ सरकार चला करके आज हम मंगल राज में कैसे चले आए? जंगल राज के प्रणेता तो खुद नीतीश कुमार बने हुए हैं। जहां सीट 20-22 था और उस जंगल राज को 80 सीट पर लाने वाले कौन है? नीतीश कुमार है। तो नीतीश कुमार क्या भूमिहारों को दबाना चाहते हैं? बिल्कुल दबा दिए, कई लोगों को मरवा दिए, जहां तक बस चल रहा है मर रहा है। आज इतना अपराध हो रहा है, आज स्पीडी ट्रायल कहाँ चला गया सरकार का? अगर सुशासन था, स्पीडी ट्रायल था, तो सबके लिए स्पीडी ट्रायल होना चाहिए था। केवल टारगेटेड किया गया कि अच्छे लोग चुनाव नहीं लड़े। माननीय जगदीश शर्मा जी को षड्यंत्र के कारण तहत सजा कराया गया। उनके बेटा को पिछली बार भी चुनाव में लोग सब ले जाकर के वोट लिए और खड़ा करके इन लोगों ने टिकट नहीं देने का काम किया। तो भूमिहारों के नेता अरुण कुमार पूरे बिहार प्रदेश के भूमिहार के नेता हैं, और जहानाबाद तो जहानाबाद है ही। ऐसे सीधे साधे नेता के जिन्होंने न जाति और धर्म पर विद्वेष फैलाया, तो उनको नहीं नेता मानेगा तो किसको मानेगा? हमारे आदर्श और आइकॉन अरुण कुमार है, न कि हमारे आदर्श और आइकॉन जदयू के चौधरी जी हो जाएंगे, विजय चौधरी जी हो जाएंगे, ललन सिंह जी हो जाएंगे, और नहीं नीतीश कुमार जी हो जाएंगे। चंद्रेश्वर चंद्रवंशी की तो बात ही छोड़िए, इनका तो जमानत जब्त होने जा रहा है। अति पिछड़ा में भी इनका वोट नहीं है। नवादा में अगर बात करते हैं, जातीय बात करते हैं, तो नवादा में विवेक ठाकुर जी लड़ रहे थे चुनाव, उनको तो किसी से द्वेष नहीं है। लेकिन क्या मंत्री जी बता सकते हैं वहां कितना वोट दिलवाए? एक बार औरंगाबाद में हुआ, जो आज के डेट में भाजपा के कोर वोटर यानी कि भूमिहार, सवर्ण और व्यवसायी वर्ग, जिनका वोट लेकर के इन लोग सत्ता के मलाई चाप रहे हैं, वहां पद पर आसीन है, ये लोग किसी भी पार्लियामेंट में अपने बदौलत 10,000 वोट ट्रांसफर करने का मादा नहीं रखते हैं, और नहीं दिए। कोयरी, कुर्मी, कुशवाहा, दांगी, पासवान और जाके रमानी जाति के लोग भी इन्होंने वोट नहीं दिया। नवादा में नहीं दिया, औरंगाबाद में। फिर किस हैसियत से भाजपा के नेता और इन लोग भूमिहार बने फिर रहे हैं, यहाँ वोट दिलवाने का ठेकेदार बन रहे हैं? अरुण कुमार जी भारी बहुमत से जीतेंगे। समाज के साथ साथ अन्य समाज का भी सपोर्ट है। इनको अशोक चौधरी जी समझे, धमकी नहीं दिया करें। इनके धमकी से कोई डरने वाला नहीं है। एक मुखिया नहीं डरेगा, एक वार्ड नहीं डरेगा, डरना तो इनको है। चलिए आप भूमिहार से वोट लिए समस्तीपुर में, आज यहाँ के नरसंहार के धमकी दे रहे हैं। क्या नरसंहार में केवल भूमिहार मारा जाता है क्या? इसका मतलब कि आप लोग चाह रहे हैं कि विद्वेष फैला करके हर जन भूमिहार को कटवा के मरवा दे, हम सत्ता के मलाई चापते रहे। धन्यवाद। आप सुन रहे थे, संजय जी थे। धमकाना बंद करें मंत्री जी। भूमिहारों को अगर जहानाबाद में धमकाते हैं तो ये बर्दाश्त नहीं होगा।
अरुण कुमार के साथ भूमिहार खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा, ऐसा संजय जी का कहना है। देखते रहिए जहानाबाद का स्टार। धन्यवाद।